नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। अग्निवीर योजना को खत्म करने और सेना में 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती की मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर कई स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कई मांगे लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ कहना है स्टूडेंट्स का, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम सुभाष पुंडीर है, मैं आगरा से हूँ। बताइए, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहना है, किस वजह से आज इकट्ठा? मैम, हमारी पेंडिंग ज्वाइनिंग रुकी डली है 2021 वाली, जिसमें 1.5 लाख बच्चों का पूर्णतः चयन हो चुका था मैडम। और सरकार ने, जब कोरोना टाइम था, तब सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, राजनाथ सिंह ने, कि आपकी भर्ती होगी, आप टेंशन घबराएं ना, आपकी भर्ती होगी। ऐसे कहते कहते मैडम साल 2 साल 3 साल बीतते गए। एंड में आकर 14 जून 2022 को अग्निपथ लॉन्च करते हैं। उसी दौरान तीनों सेनाओं के कमांडर मीटिंग जोड़ते हैं और उसमें कहते हैं कि जो पुरानी रिक्रूटमेंट थी वो सारी रद्द कर दी जाती है और जो अब अग्निपथ है उसके ही तहत आप ज्वाइन होंगे। तो फिर उसी के बाद में सर हमने प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन भी किया और राजनाथ सिंह को सर मैडम हमने विज्ञापन भी सौंपा था और उन्होंने लिखित में भी कहा था। जी मैम, ये लिखित में भी दिया था, ये देखिए कि आपकी भर्ती होगी। उसके बाद में एक ये थी, ये मीटिंग में हम गए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ये बोला था कि आपकी 15-20 दिन में हो जाएगी भर्ती क्लियर, लेकिन उनका वादा सारा झूठा था मैडम। ये योजना लाने से पहले की बात है? जी मैडम, ये योजना जो 2022 में आई थी 14 जून को, उससे पहले की है, ये 21 की है मैडम, जिसमें 1.5 लाख युवा हैं प्रॉपर तरीके से नौकरी के हकदार हैं। उनको खाली ज्वाइनिंग लेटर चाहिए था बस, और कुछ नहीं। मतलब 1.5 लाख युवाओं ने क्लियर कर लिया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी। ज्वाइनिंग था मैडम बस, और कुछ नहीं था। ये नहीं कि किसी का कुछ रह गया, कुछ नहीं मैडम, खाली ज्वाइनिंग था। उसमें आर्मी वाले बंदे थे और एयरफोर्स वाले बंदे थे, इन दोनों का मिक्स था मैडम, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और बस ऐसे ही है मैडम, इधर धरना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में हमने विज्ञापन भी सौंपे हैं, राजनाथ सिंह से भी मिले हैं। वो बस वादे कर देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि होगा होगा होगा, लेकिन उसके बाद में फिर वो डिले कर देते, पता नहीं क्यों मैडम। लेकिन अभी रद्द कर दिया है? बिल्कुल प्रॉपर रद्द कर दिया मैडम। हम उसी के संज्ञान में इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं मैडम सरकार सुनेगी या नहीं, लेकिन हम जो अपना कर्म है वो कर रहे हैं मैडम। अभी सरकार की तरफ से कहना ये है कि आप लोग जो हैं कि दोबारा अग्निवीर, क्योंकि लाई गई थी, उसके बाद अब दोबारा ट्राई करें और दोबारा जो है जी मैडम अपना सिलेक्शन करें। जी मैडम, खुद का आधा अब एज नहीं बची हमारी, करीब हमें 2 से 3 साल तक हमें बहकाए रखा था उन्होंने, तो कि आपकी भर्ती हम कराएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे। उसके बाद में हम काफ़ी टाइम अभी सिलेक्शन हो गया था? जी मैम, तो मैम हम 3 साल से हम लड़ रहे हैं लगातार। हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़े, मैम सुनते ही नहीं है, कोई भी खारिज कर देते हैं बिना कुछ बोले सुने कुछ भी। आए हमने पहले हाई कोर्ट में केस लड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस आ गया। आप ये तो बताइए कि आप उसे क्यों रद्द कर रहे हो, उसमें हमारी क्या गलती है? कोई अगर मैं गांव के किसी बंदे से अगर जाके पूछता हूं कि ये केस क्यों लड़े हो आप, ये इन बच्चों की क्या गलती थी, आपने क्यों इस केस को खारिज करा, तो वो भी बोल देगा कि हाँ इन बंदों के साथ गलत हुआ है। हमारा आदमी भी बता देगा इस बात को। वो वहाँ से हम केस लड़ते हैं, डालते हैं, कैसे भी नहीं लड़ते हैं, कैसे भी कुछ करके, तो ये क्या करते हैं, उस केस को रद्द कर देते हैं बिना सुने। कुछ भी कैसी भी जवाब नहीं आ रहा। मैम 3 साल हो गया हमें, हम परेशान होते यहाँ पे, कभी यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कभी किसी से हेल्प मांग रहे हैं, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही कहीं। अब हम देख भी नहीं सकते मैडम, अब क्या करें? अग्निवीर हम देखेंगे, ठीक है, हम मैम अग्निवीर के अगेंस्ट नहीं है। सारे बच्चे हम पेंडिंग अपने पुरानी भर्ती से गए थे, हम पुरानी भर्ती से ही जाएंगे अगर भर्ती कराएंगे तो। इसीलिए मैडम 3 साल हो गए हमें, 3 साल में हमने सारा कुछ करके देख लिया, हमें कहीं पे भी न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है हम, बहुत ज़्यादा, इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा घर से कोई कैसे भी कहना है कि ये जो है आपकी ज्वाइनिंग हो और अग्निवीर योजना के तहत ही हो, लेकिन हो जाए। नहीं मैम, हमने पुरानी भर्ती से देखा था, 2021 में हमने भर्ती देखी थी, उस टाइम पे अग्निवीर का कोई नाम नहीं था मैम, कोई भी नाम नहीं था। करीब 2 दिन पहले हमारा टेस्ट जैसे कि हुआ है करीब, तो उससे बोलते हैं कि हम आपकी करा देंगे भर्ती क्लियर, रैलियाँ करा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं, पर उस टाइम पे बोल देते कि कोरोना था इसीलिए हमने इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी। कोरोना टाइम पे, उस टाइम पे मैम यूपी में चुनाव था, रैलियाँ हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है मैम, एग्जाम कराने के लिए वो नहीं है मैम। और तो और मैम मेरे पास तहसील वेरिफिकेशन रखी है मेरे पास फ़ोन में, तहसील वेरिफिकेशन, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं, फिर भी मेरे पास अभी कोई ज्वाइनिंग है ना कुछ है। बस यही है, और डरा देते हैं, धमका देते हैं रैलियों के लिए, अगर हम अपने स्टेट में जाके करते हैं तो। अब आपको मतलब शुरुआत से जाके सब कुछ करना पड़ेगा? मैम करना नहीं पड़ेगा, हमारे पास एज नहीं है।
आप लोगों की एज भी चली गई। एज भी चली गई मैडम, हमारी एज, हमारे पास एज 2-3 साल इन्होंने भ्रम में रखा हमको कि हम करा देंगे। हम और भी तैयारी कर लेते 2-3 साल में मैडम। अब हम कहाँ जाएँ, हमारी सारी एज निकल चुकी है, हम कहाँ पे जाएंगे अब बताइए आप। 23 साल थे, बच्चे 25-25 के हो गए। मेरा भी बेटा, मैं मिस आपका बेटा है, क्या नाम है? बेटा है मेरा नाम सरला है। बेटे का क्या नाम है? मुकुल चौधरी। उन्होंने भी दिया, उनका भी। मैडम 2 जगह किया था, ये एक गोवा में किया था, एक भोपाल में किया था। वो भी आज घर बैठा, उम्र निकल गई, बच्चे रोते रहते हैं, बेड से नहीं उठते, शर्म के मारे घर से नहीं निकल रहे। अब क्या करें, क्या ये तो बता दें। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मैं सही बताऊं, मेरा भी बेटा इसी उसमें आ गया था कि मम्मी अब जीने से फायदा नहीं है। मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, पापा भी खत्म हो गए उसके। अब मैं तो घर में बहुत परेशानी है। अब बच्चा इस हाल में परेशान है तो मैं क्या करूँ। मैं माँ हूँ, आती हूँ, या कल भी आई थी, आज भी एम्बुलेंस से आते हैं। क्या मांगे आप, क्या 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 कहना है? यही मांगे इन बच्चों के, 1.5 लाख बच्चे जो बहुत परेशान हैं, इनकी तो पूरी हो जाए भर्ती। जो इन्होंने पुरानी प्रक्रिया से की थी उनकी पूरी कराना। इनका क्या दोष क्या है इन बच्चों का, ये बता दीजिए। मेहनत इन बच्चों ने की है तो इनका काम इन्हें मिलना चाहिए। फिजिकल पास किए थे, मेडिकल पास किए थे। जिन बच्चों की आगे की प्रोसेस थी वो क्यों रोकी गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसको आप आगे बढ़ा के जो लड़के सिलेक्ट होते हैं आप उसको ज्वाइनिंग देते, उसके बाद आप अग्निवीर लाते या कुछ भी लाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज तक युवाओं जो थे 4-4 बजे से पहले निकाले थे, कोई फिजिकल में सट जाता, कोई मेडिकल में सट जाता। जब सब चीज़ क्लियर हुई, मैं एनसीसी कैडेट हूँ, स्पोर्ट्स 200 इंटरनेशनल है मेरे पास, तो सब कुछ तैयारी करके अब मैं चक्कर में होगी चलो मेरी ज्वाइनिंग होगी, तब तक ये भर्ती रद्द कर दी है। कोई आज तक एक भी भारत में ऐसा नेता नहीं हुआ जो इस मुद्दे को उठाया हो। बहुत सारे ऐसे नेता आए, बोले, जुमलेबाजी किए, राजनाथ सिंह भी सर बोले ही थे, बट किया किसी ने नहीं। एक भी कोई भी पार्टी का नेता नहीं बोला कि हाँ ठीक है आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, जबकि आप भीख नहीं दे रहे हैं, इनका अधिकार है क्योंकि मेहनत करके आए हैं। ये कोई चोर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, इनके दिल में देश प्रेम है, देश के लिए जज्बात है, तब ये दौड़ते हैं, अपने मेहनत करते हैं। माँ बाप के सपने लेके, किसी के माँ ने गहने गिरवी रखे, किसी के पिता ने खेत बेच के पढ़ाया था इन लोगों को। आज ये लड़के दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। ये युवा देश के रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बैठ के। क्या किसी सरकार को ये दिखाई नहीं देता? हर सरकार बनती है, हर चीज़ आती है, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किसी को इन बच्चों का दर्द नहीं दिखता क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, क्योंकि किसान घर के बच्चे हैं। यही किसी नेता के लड़का का कुछ होता है, किसी नेता के लड़का को कुछ हो जाए तो तुरंत 20 पब्लिक आ जाए, लेकिन इन बच्चों के पब्लिक में एक भी ऐसा लोग नहीं है जो बात को उठा पाए। ना एक मीडिया, मैं मीडिया को भी कहता हूँ, एक भी ऐसे मीडिया चैनल नहीं है जो बच्चों की बात को दिखा पाए। अभी यहाँ पे 20 चैनल आए हुए थे, 10 प्रोटेस्ट नीट के लिए, इधर उधर के लिए, सब कोई बोल रहा है बीमारी में। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इंडियन आर्मी के हकदार हैं जिनको ज्वाइनिंग चाहिए, जिनका प्रोसेस पूरा किया जाए। हम आंख बंद करके बीजेपी को वोट दे देंगे, हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ ज्वाइनिंग दे दिया जाए इनका। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी के निजी हकदार हैं, बिल्कुल नहीं। हम देश के लिए हैं, देश प्रेम हमारा हक है, और वर्दी तो चाहिए हमें। अर्थी दो या वर्दी दो, नहीं तो 2 गोली मरवा दो, इतने युवा को जालियांवाला बाग बना सकते हो। हम भगत सिंह बनना पसंद करेंगे बट एक नेता नहीं। हमें नेता नहीं बनना, ना ही नेता वाली पब्लिसिटी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्दी चाहिए। वर्दी हमारा प्रेम है, हमारा जुनून है, हमारे माँ बाप का सपना है जो हम मर के भी पूरा करेंगे, लेकिन करेंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी बातों को दिखाएं, और हर सरकार के हर एक नेता के पास इस बात को पहुंचना चाहिए कि हमारी वर्दी भर्ती जो थी वो पूरी की जाए। गुस्सा जो है काफ़ी स्टूडेंट्स में ज़ाहिर सी बात है, गुस्सा होना, और तमाम जो सवाल हैं लोगों के, स्टूडेंट्स के हक के जो वो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं जो क्लियर करे थे एग्ज़ाम, उनका ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ नहीं मिला था, और उतने में ही जो सरकार का कहना है कि जो उनकी जो भी ज्वाइनिंग लेटर थी वो सब रद्द कर दी गई है, और दोबारा से जो है अब अग्निवीर योजना के तहत भर्ती की जाएगी। इन सब के बीच स्टूडेंट्स की मांग है कि 1.5 लाख जो युवा जो पेंडिंग थे उनकी ज्वाइनिंग की जाए, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी साल जो है 3 साल से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग की, लेकिन जो इंसाफ है इन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। ये जो इनकी जो गुहार है वो सरकार तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, और कुछ ना कुछ हल जो है वो इन स्टूडेंट्स की समस्याओं का निकलना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए वी अब समाचार। कैमरामैन मोहित के साथ तान्या।